हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्रेगनेंसी में आपको जैक फ्रूट कटहल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। इसके लिए दोनों धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं खाना चाहिए, मैक्सिमम एक्चुअली कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम ये भी देखने वाले हैं कि कटहल स्पेशली किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, यानी कि किस बीमारी में ये नहीं खाना चाहिए और इसके फायदे क्या क्या हैं। सॉरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो जैक फ्रूट है वैसे तो देखा जाए तो वो विटामिन एंड मिनरल्स का खजाना होता है। ठीक है, जैक फ्रूट में आपका बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में। पोटेशियम पाया जाता है जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है आपकी बॉडी के लिए, जो कि आपके प्रेगनेंसी पीरियड में वैसे भी जरूरी होता है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन ये सारी चीजें तब ज्यादा जरूरी हो जाती हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हो, क्योंकि आपके पैरों में क्रैम्प्स होता है, पैरों में दर्द होता है प्रेगनेंसी में। कई बार आपने देखा होगा ये किसकी वजह से होता है, ये पोटेशियम की कमी की वजह से होता है। तो अगर आप पोटेशियम रिच जो फूड है उनको लेंगे तो ये चीज आपकी दूर हो जाएगी। तो यानी कि जैक फ्रूट में ये चीज आपकी पाई जाती है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो जो आपका जैक फ्रूट है उसके अंदर बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आयरन का, जिंक का। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अपने आप में जो आपका जिसे बोलते हैं जैक फ्रूट है उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती हैं। लेकिन बात किया जाए अगर कि क्या हमको जैक फ्रूट का जो पूरा पार्ट होता है, यानी कि जो भी खाने योग्य पार्ट होता है, क्या वो सब कुछ हम ले सकते हैं? तो मैं आपसे कहूंगी जी नहीं, आप उसको पूरा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसकी जो सीड होती है वो स्पेशली उन लोगों को नहीं लेनी है जिनको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। उनको अगर कभी ना कभी किसी भी ट्राइमेस्टर में या किसी भी मंथ में हल्की भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग दिखी है तो वो लोग सीड को बिल्कुल भी ना ले, अवॉइड करें। अब हम बात करेंगे कि क्या इसको तीनों ट्राइमेस्टर्स में ले सकते हैं। तो देखिए, अगर पर्सनली आप मेरा एक्सपीरियंस मानेंगे तो मैं तो बोलूंगी बिल्कुल आप तीनों ही ट्राइमेस्टर में ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी हो किसी भी चीज की एक्सेस अच्छी नहीं होती। लेकिन जैक फ्रूट को आप डेली तो नहीं लेने जा रहे हैं, आई थिंक सो, आप डेली तो नहीं लेने जा रहे हैं। और कभी वंस इन अ वाइल अगर आप ले लेते हैं तो इसका कोई ऐसा जिसे बोलते हैं, साइंस कहता है इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये आपके लिए साथ ही साथ आपके बेबी के जो डेवलपमेंट है, उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उसकी जो पूरी हेल्थ है, उसके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे रीजन ये सीड ही होती है। और वैसे भी जिन लोगों की प्रेगनेंसी नेचुरली नहीं ठहरी है, या फिर उनको मिसकैरेज हो चुका है कई बार, या फिर उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रही है, या फिर IVF का सहारा उन्हें लेना पड़ा है, उन लोगों को स्पेशली मैं कहूंगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप मत लें। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वैसे भी वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, थोड़ा सा नाजुक पीरियड माना जाता है। उस समय में अगर आप नहीं लेते हैं उसके बाद आप बिल्कुल उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसी है ना बीमारी होती है जिनमें स्ट्रिक्टली ये मना होता है, स्पेशली जिसे कहा जाए कि आपकी प्रेगनेंसी पीरियड में। वो क्या होता है? ये होता है एक लैटेक्स एलर्जी होती है, इसमें आप नहीं ले सकते हैं, या फिर इसको ब्रीच पॉलन एलर्जी बोलते हैं। ये जो एलर्जी जिन लोगों को होती है उन लोगों को कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। कटहल के सेवन करने से ये एलर्जी उन लोगों में हो जाती है, तो इस एलर्जी में ये चीज नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर उनको किडनी का कोई भी इशू है तो उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए कटहल का। अदरवाइज आप कटहल का सेवन आराम से कर सकते हो। सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी सेफ है, आप आराम से ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप थोड़ा सा मिथ्स को भी मानते हो, तो मैं आपको कहूंगी कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर अवॉइड कर दीजिए, फिर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ले लीजिए। लेकिन पर्सनली मैं अगर कहूं तो ये विटामिन एंड मिनरल्स का सोर्स है, काफी अच्छा सोर्स है। तो इसीलिए अगर आपका खाने का मन कर रहा है, आपको क्रेविंग हो रही है, तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ले सकते हैं। लेकिन बस आपको इसकी मात्रा का ध्यान रखना है, क्योंकि जो चीजें गर्म होती हैं या जो चीजें ऐसी हैं जिनको कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना लीजिए, उसके पीछे रीजन यही होता है कि वो चीज थोड़ी गर्म होती है। और लेकिन कोई भी डॉक्टर से आप मिलेंगे, कहीं भी आप कोई स्टडी पढ़ेंगे तो उसमें यही कहा जाता है कि अगर उसको एक एडुकेट अमाउंट में लिया जाए, यानी कि कम मात्रा में, सही मात्रा में लिया जाए, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि पपया है, पपया को भी लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए, लेकिन रॉ पपया नहीं लेना चाहिए। जो पका हुआ होता है पपीता, उसको आप बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ले सकते हैं। लेकिन अगेन वही मात्रा का ध्यान रखना है। ये नहीं कि परमिशन मिल गई है लेने की तो बिल्कुल भर भर के थाली खाए चले जा रहे हैं। कटहल की
सब्जी डेली खा रहे, कटहल की पकौड़ी खा रहे डेली, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कभी खाने का मन कर रहा है तो बिल्कुल ले सकते हैं। अगर रेगुलरली आपका बहुत ज्यादा मन है या फिर आपको वही अवेलेबल है या जो भी कंडीशन हो, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा वाले फेवर में है तो फिर मैं आपको बोलूंगी नो। अदरवाइज मैं कहूंगी कि ये बहुत ही अच्छा है, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए आप, इसमें आयरन है, आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस समय एक लेडी को। उसके बाद मैंने आपको बताया इसमें पोटेशियम पाया जाता है। अगर आप इसको लेते हैं तो जो लेग क्रैम्प्स वगैरह होता है वो नहीं होगा आपको प्रेगनेंसी में। ये जो है कटहल वो बीपी को मेंटेन करने का काम करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो अगर आपको बीपी फ्लक्चुएट होने का भी प्रॉब्लम है तो भी आप प्रेगनेंसी में इसको ले सकते हैं। तो अगर आपने वीक में एक बार लिया है या 15 डेज में एक बार लिया है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि इसका बेनिफिट ही है। और फोर्थ ट्राइमेस्टर में मैं आपको कहूंगी कि कभी कभी आप ले लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, और उसकी सीड को मेन आप बचाइए, उसकी सीड को मत लीजिए। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कटहल खाना क्यों जरूरी है प्रेगनेंसी में। हम इतना ज्यादा डर जाते हैं इन बातों को सुनकर के कि हम कभी खाते ही नहीं, हमें लगता है कि बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको लेना है। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन का, तो इसीलिए इसको आपको अवॉइड तो बिल्कुल नहीं करना है। बस हाँ, अगर आपको भी लगता है कि नहीं लोगों की बातें सुननी चाहिए तो ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मत लीजिए, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल ले लीजिए। और अगर आप ऐसे हैं जिनका बिल्कुल ही मन कर रहा है खाने का, तो फिर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ले सकते हैं, लेकिन बस मात्रा का ध्यान रखिएगा। यानी कि कभी कभी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा ले सकते हैं। ये नहीं कि दिन भर में 3 टाइम खाना खा रहे तो कटहल की सब्जी खा रहे या पकौड़ी खा रहे या अचार खा रहे, तो ऐसा नहीं करना है, कभी कभी ले सकते हैं आप। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके गुण को देखकर मुझे लगता है कि आपको इसको चूज करना चाहिए खाने के लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी मुझे बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक को, किसी चीज को कवर करूं, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख छोड़िएगा। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक को कवर करने वाली हूं अपने आने वाली वीडियोज में। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम प्रेगनेंसी की पूरी सीरीज कहाँ मिलेगी। तो देखिए, प्रेगनेंसी की पूरी 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक की जो मैंने सीरीज डाली हुई है वो आपको मेरे चैनल पर प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और बेबी से रिलेटेड जो चीजें हैं, बेबी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन जाना है तो आपको बेबी सीरीज में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार।